मनी और बैंकिंग। अर्थव्यवस्था का आधार मनी एंड बैंकिंग, फाउंडेशन ऑफ द इकोनॉमी। मनी और बैंकिंग किसी भी देश की आर्थिक संरचना की नींव होती है। धन के बिना लेन देन असंभव है और बैंकिंग प्रणाली के बिना धन का प्रभावी प्रबंधन नहीं हो सकता। ये दोनों मिलकर एक सुचारू, स्थिर और प्रगतिशील अर्थव्यवस्था की संरचना करते हैं। इसे विस्तृत रूप में उदाहरणों के साथ समझाया गया है। धन मनी आर्थिक गतिविधियों का मूल स्तंभ। धन का प्रयोग केवल वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए नहीं होता, बल्कि यह अर्थव्यवस्था की जटिल प्रक्रियाओं में सहायक होता है। धन के 4 प्रमुख कार्य होते हैं। माध्यम के रूप में उपयोग, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। धन का सबसे पहला और मुख्य कार्य है लेन देन को सरल बनाना। यदि धन न हो तो वस्तु विनिमय प्रणाली बार्टर सिस्टम अपनानी पड़ती, जिसमें वस्तुओं का सीधा आदान प्रदान होता था। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति सब्जी वाला है और उसे अनाज चाहिए, तो उसे अनाज वाले से सब्जी के बदले अनाज लेना होगा। ये प्रणाली कठिन और असुविधाजनक थी। पैसे के माध्यम से यह समस्या समाप्त हो गई। अब वह व्यक्ति सब्जी बेचकर धन प्राप्त करता है और उसी धन से वह अपनी आवश्यकता की वस्तु जैसे अनाज, दवाई, कपड़े आदि खरीद सकता है। मूल्य मापक, यूनिट ऑफ अकाउंट। धन यह निर्धारित करता है कि किसी वस्तु या सेवा की कीमत कितनी है। यह मूल्यांकन की एक मानकीकृत इकाई प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, अगर एक मोबाइल फोन की कीमत 20,000 रुपये है और एक घड़ी की कीमत 5,000 रुपये है, तो उपभोक्ता यह तुलना कर सकता है कि मोबाइल की कीमत घड़ी से 4 गुना अधिक है। यह सुविधा किसी भी उत्पाद या सेवा की तुलना करने और आर्थिक निर्णय लेने में मदद करती है। मूल्य का भंडारण, स्टोर ऑफ वैल्यू। धन को भविष्य के लिए संचित किया जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि हम आज की कमाई को बचाकर भविष्य की आवश्यकताओं के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा हर महीने बैंक खाते में जमा करता है। वह इन पैसों को भविष्य में घर खरीदने, शिक्षा या आपातकालीन स्थिति में उपयोग कर सकता है। धन का यह गुण लोगों को बचत करने के लिए प्रेरित करता है। भविष्य के भुगतान का मानक, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। धन की सहायता से उधार देना और लेना संभव होता है। व्यक्ति या संस्थान भविष्य में किसी सेवा या वस्तु के लिए भुगतान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति घर खरीदता है तो वह तुरंत पूरी राशि नहीं चुका पाता। वह बैंक से ऋण लेता है और अगले कई वर्षों तक मासिक किश्तों के रूप में भुगतान करता है। यह किश्तें पैसे के रूप में तय की जाती हैं और एक तय समय पर चुकाई जाती हैं। बैंकिंग प्रणाली, वित्तीय प्रवाह की धुरी। बैंक न केवल पैसे के सुरक्षित भंडारण की सुविधा देते हैं, बल्कि वे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्रेडिट निर्माण, क्रेडिट क्रिएशन। बैंक आम जनता से जमा राशि स्वीकार करते हैं और उसी धन को जरूरतमंदों को ऋण के रूप में प्रदान करते हैं। उदाहरण के रूप में, कोई युवा उद्यमी बैंक में अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 5 लाख का ऋण लेता है। यह ऋण बैंक द्वारा दी गई सेवा है और इस प्रकार बैंक ने क्रेडिट ऋण का निर्माण किया। इस प्रक्रिया से व्यवसाय और रोजगार दोनों को बढ़ावा मिलता है। नियामक ढांचा, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। भारत में सभी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत कार्य करते हैं। ये नियम बैंकिंग प्रणाली की पारदर्शिता, सुरक्षा और स्थिरता को सुनिश्चित करते हैं। उदाहरण के लिए, बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित भाग कैश रिजर्व रेशियो (CRR) के रूप में आरबीआई के पास रखना होता है। इसका उद्देश्य यह है कि सभी बैंकों के पास पर्याप्त नकदी बनी रहे और वे किसी भी स्थिति में ग्राहकों को भुगतान कर सके। ब्याज दर निर्धारण, इंटरेस्ट रेट सेटिंग। बैंक अपने ग्राहकों से ऋण पर ब्याज वसूलते हैं और जमा पर ब्याज प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति ने बैंक में 1 लाख रुपए जमा किए हैं और बैंक उस पर 3% सालाना ब्याज दे रहा है, तो उसे 1 वर्ष के अंत में 3,000 रुपये अतिरिक्त प्राप्त होंगे। इसी प्रकार, यदि कोई व्यक्ति बैंक से ऋण लेता है तो उसे ऋण की राशि पर एक निश्चित दर से ब्याज देना होता है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई अर्थव्यवस्था का संरक्षक। भारतीय रिजर्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक है जो संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली और मौद्रिक नीतियों को नियंत्रित करता है। तरलता प्रबंधन, लिक्विडिटी मैनेजमेंट। आरबीआई यह सुनिश्चित करता है कि देश की बैंकिंग प्रणाली में पर्याप्त नकदी हो, न तो बहुत अधिक और न ही बहुत कम। उदाहरण के लिए, जब बाजार में नकदी की कमी होती है तो आरबीआई रेपो रेट को घटा देता है। इससे बैंकों को आरबीआई से सस्ता ऋण मिल सकता है और वे आम जनता को अधिक ऋण दे पाते हैं।
मुद्रास्फीति नियंत्रण इन्फ्लेशन कंट्रोल। जब देश में महंगाई तेजी से बढ़ने लगती है तो आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देता है ताकि बैंक महंगे ऋण दें और बाजार में पैसे का प्रवाह घटे। इससे मांग में कमी आती है और मूल्य स्थिर होते हैं। उदाहरण के लिए, जब पेट्रोल, सब्जी, दूध जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ती हैं तो आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति के माध्यम से हस्तक्षेप करता है। मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई समय समय पर मौद्रिक नीति घोषित करता है जिसमें वह रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट और नकद आरक्षित अनुपात जैसे प्रमुख संकेतकों को निर्धारित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास और मूल्य स्थिरता के बीच संतुलन बनाए रखना होता है। उदाहरण के लिए, जब देश में आर्थिक मंदी होती है तो आरबीआई ब्याज दरें कम करता है ताकि निवेश और खर्च को प्रोत्साहन मिले। निष्कर्ष, धन और बैंकिंग न केवल दैनिक जीवन के आर्थिक कार्यों को सरल बनाते हैं बल्कि ये राष्ट्र की आर्थिक उन्नति, निवेश के विकास और वित्तीय स्थिरता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक प्रभावशाली बैंकिंग प्रणाली और सुदृढ़ मौद्रिक नीति किसी भी देश की आर्थिक नींव को मजबूत बनाते हैं। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक इस दिशा में सतत प्रयासरत है कि मनी और बैंकिंग प्रणाली पारदर्शी, सुरक्षित और विकासोन्मुख बनी रहे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग और मोटिवेशन प्रदान करें एवं भविष्य के नए अपडेट और जानकारी का आनंद लें। आपका धन्यवाद।